माता, क्या ब्राह्मण बालक रूप धारण करने के पश्चात श्री गणेश जी महादेव के आत्मलिंग को रावण द्वारा लंका ले जाने से रोक पाए? ब्राह्मण बालक, मैं कौन हूं ये तुम्हें अभी ज्ञात नहीं हुआ है। उचित होगा कि तुम मेरा पीछा करना बंद कर दो, अन्यथा तुम संकट में पड़ जाओगे। मैं तो महादेव का भक्त हूँ। प्रभु का शिवलिंग देखा तो तुम जो भी हो, मैंने कहा ना, पीछे हट जाओ, मेरा पीछा ना करो। ये बालक दिखने में तो शक्तिशाली प्रतीत हो रहा है। यदि इससे कहूं तो ये मेरा संध्या बंधन पूर्ण होने तक शिवलिंग को हाथ में पकड़े रख सकता है। ब्राह्मण बालक, रुको। अब आपको क्या हुआ? आपने कहा तो आपके मार्ग से हटकर दूसरे मार्ग से जा रहा हूँ। आपको अभी भी कोई आपत्ति है क्या? नहीं, आपत्ति नहीं, मुझे कुछ काम है तुमसे। नहीं नहीं, मुझे नहीं करना आपका कोई कार्य। आप तो अकारण ही मुझ पर क्रोधित हो जाते हैं। नहीं हूँगा अकारण क्रोधित। तुम एक ब्राह्मण बालक हो, शिव महादेव के भक्त हो। मैं तुम्हें एक सुंदर अवसर दे सकता हूँ। भगवान महादेव के इस तेजस्वी शिवलिंग को अपने हाथ में धारण करने का अवसर। मैं इसे हाथ में? किंतु ये तो बहुत भारी प्रतीत हो रहा है। दिखने में तो तुम अच्छे भले बलशाली दिखते हो। मुझे संध्या वंदन करना है। जब तक मैं संध्या वंदन पूर्ण नहीं कर लेता, तुम इस शिवलिंग को पकड़े रहो। कहो तो मैं तुम्हें कोई पुरस्कार भी दे सकता हूँ। एक भक्त के लिए तो भगवान का स्पर्श ही सबसे बड़ा पुरस्कार होता है। लाइए, दीजिए मुझे। हाँ, इसे पृथ्वी पर रखना नहीं है। एक बार और पुनः सोच लो, इसे पकड़ सकते हो या नहीं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, किंतु कुछ ही समय के लिए, क्योंकि ये भारी प्रतीत हो रहा है। यदि मैं इसे नहीं संभाल सका तो आपको पुकारूंगा। यदि 3 बार पुकारने पर भी आप नहीं आए तो मैं इसे भूमि पर रखकर चला जाऊंगा। 3 बार तो क्या, इसके पुकारने से पूर्व भी मैं लौट आऊंगा। ठीक है, ये लो। इसे पूर्ण श्रद्धा से ही पकड़े रहना। हम शीघ्र ही संध्या वंदन करवाते हैं। ओम नमः शिवाय। प्रणाम पिताश्री। अर्थात गणेश जी की युक्ति सफल हो रही थी। हनुमान पुत्र गणेश का उद्देश्य तो रावण की यात्रा को विफल करना था, और वैसे भी गणेश जिस कार्य को करने की ठान ले वो तो पूर्ण होता ही है। बस गणेश प्रभु के शिवलिंग को लिए वहीं खड़े रहे और रावण समुद्र में जाकर संध्या वंदन करने लगा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओहो, ये जल क्यों नहीं आ रहा है हाथ में? जल के स्थान पर ये कंकर। गणेश जी की लीला तो अति न्यारी है।
शिवलिंग भारी लग रहा है मुझे। बालक, 3 बार पुकारने तक तो शिवलिंग पृथ्वी पर नहीं रखेगा। ये क्या हो रहा है? मैं इसे नहीं संभाल पा रहा हूँ। शीघ्र आइए, अन्यथा मुझे इसे भूमि पर रखना होगा। कहीं ये बालक मुझसे छल तो नहीं कर रहा? वश ही ऐसे देवताओं ने भेजा है। सुनो, जब तक मैं ना आऊं शिवलिंग को पृथ्वी पर मत रखना। दल पाव फंस रहे हैं। मेरी सहन शक्ति समाप्त हो रही है। तीसरी बार पुकार रहा हूँ, शीघ्र आइए, अन्यथा मैं शिवलिंग को भूमि पर रख दूंगा। मैं आ रहा हूँ ब्राह्मण बालक। शिवलिंग को हाथ में ही रखे रहना, पृथ्वी पर मत रखना। मुझसे ये नहीं संभल रहा है। नहीं, मत रखना पृथ्वी पर। मैं इसे नहीं संभाल पाऊंगा। रुक जाओ ब्राह्मण बालक। रुक जा, रुक जा, रुक जा। इस प्रकार रावण सदा के लिए अजय होते होते रह गए और गणेश के इस कृत्य से गोकर्ण क्षेत्र भगवान महादेव का पवित्र तीर्थ स्थल बन गया और साथ ही गणेश को एक नया नाम भी मिल गया, विघ्नकर्ता। विघ्नकर्ता श्री गणेश। संसार को संकट में डालने वालों के लिए विघ्न उत्पन्न करने वाले गणेश जी। जय श्री गणेश। किंतु फिर ऐसा क्या हो गया माता कि आपको अंश रूप में यहाँ लंका की रक्षा के लिए आना पड़ा? आत्मलिंग को लंका ले जाने में असफल होने से क्षुब्ध रावण पुनः कैलाश आ पहुंचा। प्रभु, देखा आपने, देखा आपकी भक्ति का क्या प्रसाद मिला है आपके परम भक्त दशानन लंकेश रावण को। महादेव, यदि मैंने आपकी सच्ची भक्ति की है तो आपको मुझे वरदान देना होगा जो आपके उस आत्मलिंग के समान ही प्रभावकारी हो। लंकेश, महादेव आपको वरदान दे चुके हैं, किंतु सब कुछ जानते हुए भी आप उस वरदान का मान नहीं रख पाए और अब पुनः आत्मलिंग के समान वरदान प्राप्त करना चाहते हैं। हाँ माता, क्योंकि मेरी भक्ति सच्ची है। मैं प्रभु के उस पवित्र आत्मलिंग को प्राप्त करने के सर्वथा योग्य हूं। उचित है, महादेव के स्थान पर मैं आपको वरदान देती हूँ कि मैं अपने अंश चामुंडा देवी के रूप में सदैव आपकी लंका की रक्षा करूंगी। किंतु स्मरण रहे,
जिस दिन आपके पाप आपकी भक्ति द्वारा प्राप्त हुए पुण्यों से अधिक हुए, मैं लौट आऊंगी। धन्य हुआ महादेवी, धन्य हुआ। और तब से आज तक मैं लंका की रक्षा कर रही हूं। मेरे रहते लंका के भीतर लंकेश रावण की अनुमति के बिना कोई प्रवेश नहीं कर सकता। तुम भी नहीं हनुमान। ये आप क्या कह रही हैं माता? प्रभु श्री राम ने स्वयं मुझे ये कार्य सौंपा है। आराध्य हैं वो मेरा रोम रोम उन्हीं को समर्पित है। कैसी भी बाधा, कोई भी विपत्ति आ जाए, प्रभु का कार्य पूर्ण किए बिना मैं कैसे लौट सकता हूँ माता? हनुमान, मेरे रहते नहीं। किंतु मेरे जाने के पश्चात तो तुम लंका में प्रवेश कर सकते हो। और अब मेरा लंका को त्याग कर जाने का समय आ गया है। देखिए स्वामी, स्वयं अपने नेत्रों से देख लीजिए। मैंने कहा था देवी चामुंडा की क्रोध की अग्नि धधक रही है। यह अशुभ संकेत है स्वामी। मैंने रावण को वचन दिया था कि मैं अपने अंश चामुंडा के रूप में तुम्हारी लंका की रक्षा करूंगी। किंतु जिस दिन तुम्हारे पाप तुम्हारी भक्ति द्वारा प्राप्त हुए पुण्यों से अधिक हुए, तो मैं लौट जाऊंगी। सत्य है माता, मनुष्य के किए हुए पुण्य ही उसकी रक्षा करते हैं। किंतु जब वो पाप कर्मों में लिप्त हो जाता है तो उसे अपने अभिमान में ये ज्ञात ही नहीं रहता कि कब उसके पापों का घड़ा भर चुका है, और तब उसका पतन आरंभ हो जाता है। हाँ हनुमान, रावण ने भी पराई स्त्री का अपहरण कर सबसे घृणित पाप किया है, जिससे उसके समस्त पुण्य नष्ट हो गए और रावण के पापों का घड़ा भर चुका है। स्वामी देखिए, मैंने आपसे कहा था ना। और ये भ्रामक और मूर्खतापूर्ण बातों से मेरा समय नष्ट मत करो। जिस लंका में हर क्षण नारी का अपमान हो रहा, चाहे वो अपने पति के द्वारा ही अपमानित की जा रही है या किसी नारी को बलपूर्वक अपने पति से दूर करके पति वियोग सहने को विवश कर दिया गया हो, मैं उस लंका की सुरक्षा कैसे कर सकती हूँ हनुमान? आप सत्य कह रही हैं माता। हनुमान, मैं तो उसी दिन इस लंका का त्याग कर देती जिस दिन रावण ने देवी जगदम्बा की अंश देवी सीता का हरण किया था। किंतु यहाँ मैं इसीलिए रुकी रही कि रावण देवी सीता के प्रति कुछ अनुचित व्यवहार न कर सके। अब तुम आ गए हो, इसीलिए अब मैं आश्वस्त हूँ। अब तुम्हें अपने दायित्वों को निभाते हुए राम कार्य को पूर्ण करना है हनुमान। अवश्य माता, प्रणाम।
मत होइए। सफल मनोरथ भवा पुत्र, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। धन्यवाद माता, आपको शत शत नमन। यह समाधि क्या होने लगा? अवश्य संकेत है कि माता हमसे रुष्ट होकर चली गई है। कोना, कोई विपदा लंका में प्रवेश कर चुकी है। इस प्रकार लंका में प्रवेश किया तो किसी की भी दृष्टि मुझ पर पड़ सकती है। मुझे माता सीता को गुप्त रूप से ही ढूंढना होगा। और इसके लिए मुझे अति लघु रूप धारण करना होगा। जय श्री राम। तो ये है राक्षसों की माया नगरी लंका। वहां से देखता हूं। मुझे तो आशा थी कि इतनी रात्रि को सब निद्रा मग्न होंगे, शांति छाई होगी चारों ओर, किंतु यहाँ तो रात्रि में कुछ अधिक ही हलचल है। हाँ, निशाचरों का जो देश है, किंतु इतनी भीड़ में माता सीता से मिलने से पूर्व ही यदि किसी ने मुझे देख लिया तो? नहीं नहीं नहीं, हनुमान को युक्ति से कार्य करना होगा। प्रभु श्री राम के आशीर्वाद के रहते कोई भी असुर मेरी उपस्थिति के बारे में नहीं जान सकेगा। जय श्री राम।
ध्वनि? क्या हुआ है यहाँ? अरे ये प्रतिमा का भाग अकस्मात कैसे गिर गया? ये कैसे संभव है? प्राविसी नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। करल सुधार पू करहि मिताई, गोपद सिंधु अनल सितलाई। राम सिया राम जय हनुमान, राम सिया राम जय हनुमान। ये गाथा महाबली हनुमत की रुचिकर लीला। यहाँ से तो पूरी लंका को भली भांति देख सकता हूँ मैं। यहाँ से तो पूरी लंका को भली भांति देख सकता हूँ मैं। किंतु यहाँ तो दूर दूर तक माता सीता के कहीं उपस्थित होने के कोई संकेत नहीं दिखाई दे रहे हैं। लंका जैसी भोग और विलास की नगरी में साधारण वेशभूषा में एक वृक्ष के नीचे उदास और चिंतित बैठी एक महिला दिखी। संपाति जी ने बताया था कि माता सीता किसी वृक्ष के नीचे आसीन हैं। मुझे किसी ऐसे भवन या राजप्रासाद को देखना होगा जहां आसपास कोई वृक्ष हो। किसी वृक्ष के आसपास नहीं दिखाई दे रही हैं माता सीता। उस ओर कोई वाटिका सी दिखाई दे रही है। माता सीता उस ओर हो सकती हैं। ये ध्वज कैसे गिरा? स्वामी, स्वामी रुकिए स्वामी। स्वामी, लंका पर संकट के बादल मंडराते हुए स्पष्ट दिखाई दे रहे मुझे, किंतु आपको मेरी बात भ्रम लग रही। प्रातः से ही अपशकुन के संकेत मिल रहे मुझे। अग्नि! माँ देवी चामुंडा के मंदिर में एवं बस मंदोदरी, बहुत हो गया तुम्हारा अनर्गल प्रणाम। मेरे धैर्य की और परीक्षा मत लो। तुम्हें अपशकुन दिखाई दे रहा है ना? ठीक है, मैं प्रातःकाल ही 1,000 अष्ट बकरों की बलि चढ़वा देता हूं। मन की शांति, अपशकुनों का शमन और बलि से देवी चामुंडा भी प्रसन्न। माता, माता, प्रणाम माता। प्रणाम प्रभु। माता, लंका में रावण आपको प्रसन्न करने के लिए सहस्त्र अष्ट पशुओं की बलि देने जा रहा है। स्वयं को महाज्ञानी समझने वाला रावण मूर्ख है।
उसे इतना भी ज्ञान नहीं है कि निरीह एवं निर्बल पशुओं की बलि चढ़ाने से कोई भी देवी देवता प्रसन्न नहीं होते हैं। देवी देवता तो तब प्रसन्न होते हैं जब भक्त अपने स्वार्थों, कामनाओं, निरर्थक सांसारिक सुखों और पाप कर्मों का त्याग करने का संकल्प करते हैं। सच्चे अर्थों में यही बलि होती है। देवी, रावण मेरा भक्त है, किंतु कभी भी वो भक्ति के मर्म को नहीं जान पाया। उसका दुर्भाग्य है कि उसने अनेकों वरदान मुझसे मांगे, किंतु कभी भी मुझे अपने हृदय में नहीं बसा पाया। हनुमान जैसे भक्त सब नहीं होते। हनुमान ने बिना कुछ मांगे ही प्रभु श्री राम को अपने हृदय में बसा लिया है। हाँ देवेश्वर, देखिए किस प्रकार हनुमान बिना रुके, बिना अन्न जल ग्रहण किए हुए निरंतर अपने प्रभु श्री राम के कार्य को करने में लगे हुए। यहाँ तो कोई नहीं दिखाई दे रहा। यहाँ भी नहीं है माता, क्या करूं, कहां ढूंढूं? यहाँ कुछ राक्षसियां एकत्रित दिखाई दे रही हैं। अवश्य ही ये राक्षसियां माता सीता पर दृष्टि रखने के लिए नियुक्त की गई होंगी। हाँ, यही होंगी माता सीता। यहां भी नहीं है माता सीता। वहां से कुछ स्त्रियों के स्वर आ रहे हैं। हो सकता है माता सीता वहीं हो। मुझे उस भवन में जाना होगा। यहाँ तो राक्षस भी हैं। इन सब की दृष्टि से बचते हुए मुझे उस अंतिम वृक्ष तक पहुंचना होगा। देखो कितनी कुरूप है, परंतु बंधन कराई है। जैसे सर्व सुंदरी हो। सुरा और सुंदरी। यहाँ भी नहीं है माता सीता। हो सकता है कि इन दुष्ट राक्षसों की भीड़ से बचने के लिए कहीं स्वयं को छुपा के बैठी हूं। मदिरा दूषित करेगी। ये मदिरा का पात्र तो मेरे ऊपर ही रख रहा है। ये हो क्या रहा है?
ये मदिरा पात्र डगमगा रहा है या मैं डगमगा रहा हूँ? पकड़ो मदिरा पात्र को, संभालो कोई, शीघ्र आओ। जी। ये क्या हो रहा है? मूर्ख, ये क्या किया? पूरा मदिरा पात्र गिरा दिया। क्षमा। मूर्ख, तूने मेरी मदिरा गिरा दी। मैं तो सबसे सुंदर हूँ, सबसे सुंदर पूरी लंका में। लंका की सबसे सुंदर राक्षसी पर तुमने झूठा भोजन गिराया। अभी बताती हूँ तुम्हें। पे हंसता है। आनंद। मेरा मिष्ठान, मेरा मिष्ठान अभी दिखा। बावले हो गए हो क्या? प्रणाम लंकेश। लंका की सबसे सुंदर राक्षसी की ऐसी दशा करने वाले सबको दंड दीजिए महाराज। किसने आरंभ किया ये सब? इस मोर को दंडी ने महाराज। प्रणाम महाराज। लंकेश्वर की जय हो। तो यही है लंकेश रावण। महाराज, दोष मेरा नहीं। इसका है महाराज। कहीं सबने मुझे देख तो नहीं लिया? तो इस तुच्छ नर के कारण हुआ है ये सब। नर? नहीं महाराज, नहीं महाराज, नहीं महाराज। क्षमा महाराज, क्षमा, मुझसे भूल हो गई, क्षमा। बंदी बना दो इसे, कारागार में डाल दो। मुझसे भूल हो गई महाराज, क्षमा करें। नहीं महाराज, नहीं महाराज, नहीं। और मेरा आदेश है, आगामी भोज के लिए इसके आमिष से ही स्वादिष्ट भोजन बनाया जाएगा। दया कीजिए महाराज, कारागार में मत डालिए महाराज। महाराज दया कीजिए, मैं जीवित रहना चाहता हूँ महाराज। ले जाओ, छोड़ दीजिए। मेरे कारण आपको कारावास का दंड मिला। हनुमान आपको कोई क्षति नहीं पहुंचने देगा। तुम सब क्यों रुक गए? अब निर्विघ्न अपना उत्सव पूर्ण उत्साह से बनाओ।
दशानन रावण के राज में कोई भी उत्सव किसी भी व्यवधान के कारण नहीं रुकेगा। महाराज मुझे छोड़ दीजिए महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज, छोड़ दीजिए महाराज, क्षमा कीजिए। तेरा जीवन कारागार? कहीं इस दुष्ट रावण ने माता जानकी को भी तो कारागार में बंदी बनाकर नहीं रखा हुआ है। क्षमा करें, मैंने कुछ नहीं किया, मैं जीवित रहना चाहता हूँ, मुझे कारागार में मत डालिए। मुझे कारागार में जाकर देखना होगा। ले चलो शीघ्र। दुष्ट, क्या किया तुमने? छोड़ दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए। मुझे कारागार में नहीं जाना। यदि उस दुरात्मा रावण ने माता सीता को ऐसे जीर्ण शीर्ण भग्नावशेष में बंदी बनाकर रखा है, तो संपूर्ण ब्रह्मांड में उससे बड़ा पापी और कोई नहीं होगा। क्षमा कर दीजिए। अब विलाप करना बंद करो और अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा करो। चलो सैनिकों। क्षमा महाराज, क्षमा। वहां उस कोने में अनेकों स्त्रियां बंधक हैं। संभव है माता सीता भी वहीं हो। हनुमान को शीघ्र वहां जाकर देखना चाहिए। इन सभी के नेत्रों में अतुलित वेदना, दुख और संताप के चिन्ह तो स्पष्ट हैं, परंतु किसी के भी नेत्रों में प्रभु श्री राम की प्रतीक्षा का कोई भी भाव नहीं है, कोई भी आशा या उत्साह नहीं। माता सीता इनमें से कोई भी नहीं हो सकती, अर्थात माता सीता यहां भी नहीं है। माता सीता को ढूंढना हनुमान का परम कर्तव्य है। उसे पूर्ण करने के उपरांत हनुमान अवश्य यहाँ लौटेगा और आप सभी को भी इस पीड़ा से मुक्त करवाएगा। जय श्री राम। मुझे रत्न जटित कपाट वाले उन सभी सुसज्जित कक्षों में देखना होगा। संभव है रावण ने माता सीता को उनमें से ही किसी कक्ष में रखा हो, परंतु किसी और का ध्यान मेरी ओर आकृष्ट ना हो, इसीलिए हनुमान को गुप्त द्वार से भीतर जाना होगा। हो भव्य दशानन कनक प्रसादा, हनुमत खोजत जानकी माता। दुर्ग विशाल के छोर अनंता, विचरे को न हनुमंता। राम सिया राम जय हनुमान। राम सिया राम जय हनुमान।
सहस्त्र हैं कक्ष अनेका, छाने परंतु कपि प्रत्येका। हो प्रति प्रयास लगी हाथ निराशा, किंतु पवन सुत छोड़ी नासा। राम सिया राम जय हनुमान, राम सिया राम जय हनुमान। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। अरे वायु का ये कैसा प्रवाह है जो हनुमान को भी अपने साथ खींचे ले जा रहा है। ये तो इस भयंकर राक्षस कुंभकर्ण के श्वास का प्रभाव है। मुझे अपना बचाव करना ही होगा। परंतु उसके लिए तो मुझे अपना आकार बड़ा करना होगा। देखो, असुर शिरोमणि कुंभकर्ण की निद्रा में कोई भी व्यवधान उत्पन्न नहीं होना चाहिए। अरे उन्हें कहाँ कुछ ज्ञात होगा। हम तो प्रतिदिन ये कार्य करते आए हैं, आज तक वो उठे हैं कभी? चलो चलो अपना कार्य करो, व्यर्थ वार्तालाप में अपना समय मत गवाओ। इसके मुख में प्रवेश करने से कैसे अपना बचाव करें हनुमान। कोई त्रुटि नहीं रहनी चाहिए, शीघ्रता करो। जय श्री राम। अरे ये किसका स्वर था? स्वर को छोड़ो, वो देखो महाबलवान कुंभकर्ण का हाथ उठ रहा है। कहीं असुर श्रेष्ठ कुंभकर्ण की निद्रा असमय तो भंग नहीं हो रही? परंतु अभी तक तो उनके भोजन की व्यवस्था भी नहीं हुई है। अरे शीघ्र भागो यहाँ से, अन्यथा वो हमें ही अपना भोजन बना लेंगे। सावधान सावधान, महाराज कुंभकर्ण अपनी निद्रा से जाग गए। सावधान, भागो 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 यहाँ से, चलो भागो। उस ओर से निकलता हूँ। महाराज कुंभकर्ण जाग रहे हैं। अकस्मात ये शस्त्र कहां से उत्पन्न हो गए?
ऐसे ऐसे अद्भुत शस्त्र। हाँ? ओ, तो ये लंका का शस्त्रागार है जहां हनुमान अनायास ही पहुंच गया। मुझे प्रभु श्री राम को यहाँ स्थित अनेक अद्भुत शस्त्रों के संग्रह के बारे में सूचित करना होगा। वहाँ कौन सा शस्त्र है जिससे प्रकाश का विस्तार हो रहा है? कीजिए राम, प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। ये तो वही विमान है जिसमें वो दुष्ट रावण माता सीता को यहाँ पर लेकर आया था। हनुमान ने स्वयं अपने नेत्रों से इसे देखा था। माता सीता इसी विमान पर विराजमान थी, तो अवश्य ही उनके चरणों की पावन रज भी इसी पर होगी। संभव है उसी चरण रज से मेरे आगे का मार्ग भी प्रशस्त हो जाए। राम काज पूर्ण करने में मुझे कोई दिशा प्राप्त हो। ये अवश्य ही माता सीता के चरणों की धूल है। हे माता सीता, प्रभु श्री राम का ये सेवक, आपके दर्शन का अभिलाषी, आपका ये चिन्ह देखकर भाव विह्वल हो आया है। हे माता जानकी, हनुमान शीघ्र ही आपको ढूंढकर यहाँ से मुक्त कराने के लिए तत्पर है। प्रभु श्री राम से पुनः आपका सुखद मिलन हो, ऐसी मनोकामना हृदय में लेकर आया है ये रामदूत। आपकी चरण रज अपने मस्तक पर लगाकर धन्य हुआ ये हनुमान माता। जय सिया राम, जय सिया राम, सिया राम जय हनुमान। ये गाथा महाबली हनुमत की। मुझे विश्वास है अब मुझे माता सीता तक पहुंचने में अधिक समय नहीं लगेगा। वो किसकी परछाई है? कहीं वो माता सीता तो नहीं जो उस कक्ष में बंदी हैं?
ऐसी मनमोहक सुगंध हो न हो, ये रावण के इस राजप्रसाद का सबसे महत्वपूर्ण कक्ष होगा। संभव है माता सीता यहीं हैं। ये सब तो मदिरा के मद में चूर हैं। नहीं, ये माता सीता नहीं हो सकती। उस शैया पर कौन निद्रा मग्न है? देखता हूं। उस दिन जब ये दुष्ट रावण माता सीता का हरण कर ले जा रहा था, तब मैं उनकी रक्षा नहीं कर सका, परंतु आज इस अधम पापी को जीवित नहीं छोड़ेगा हनुमान। जिस दुष्ट ने प्रभु श्री राम और माता सीता के नेत्रों से निद्रा छीनी हो, उसको इस प्रकार निर्विघ्न निद्रा सुख भोगने का कोई अधिकार नहीं। किंतु एक निहत्थे और निद्रा मग्न योद्धा पर वार करना तो अनुचित है। ऐसा कर मैं अपने गुरुओं से अर्जित शिक्षा का निरादर नहीं कर सकता। शीघ्र ही ज्ञात करो वो जानकी कहाँ है जिसके बिना मैं अधूरा हूं। और हनुमान, लंका में रावण की शक्ति और सेना का भेद पता कर मुझे बता। इस दुष्ट को इसके पाप कर्मों का दंड हनुमान नहीं, स्वयं प्रभु श्री राम देंगे। मेरे यहां आने का उद्देश्य तो माता सीता को ढूंढना है, जिसकी पूर्ति के लिए मुझे पूर्ण एकाग्रता से प्रयत्नशील रहना चाहिए। इन सबसे अलग विलग कौन है वो स्त्री? ये तो नहीं है माता सीता। माता सीता, प्रतीत होता है हनुमान ने माता सीता को ढूंढ लिया है। हाँ, अवश्य यही माता सीता है। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकती। प्रभु श्री राम की भार्या
माता सीता इस प्रकार के आभूषण कदापि धारण नहीं कर सकती। ना ही प्रभु से दूर रहकर वो क्षण भर के लिए भी निद्रा मग्न हो सकती हैं। नहीं हनुमान, तुम अभी भी माता सीता को नहीं ढूंढ पाए। परंतु ये हैं कौन? ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है कि मैंने इन्हें कहीं देखा है? क्षमा ऋषि व क्षमा, मैं लंकेश रावण की पत्नी मंदोदरी। ये तो रावण की पत्नी मंदोदरी हैं। मैं निरा वानर का वानर ही रहा। अपनी मूढ़मति से मैंने ये कल्पना भी कैसे कर ली कि माता सीता का यहाँ इस दुराचारी और विलासी रावण के शयन कक्ष में उपस्थित होना संभव है? धिक्कार है मुझे और मेरी वानर बुद्धि को। अब इस कक्ष से निकलना चाहिए। हनुमान ऐसी मूर्खता कैसे कर बैठा? हे प्रभु, मुझे क्षमा कीजिए। ये मेरी बुद्धि ने अपने भीतर कैसा घृणित विचार पनपने दिया। मैंने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि माता सीता रावण के कक्ष में हो सकती हैं। मुझे क्षमा कीजिए प्रभु, क्षमा कीजिए। संपूर्ण रात्रि बीत गई और मैं माता सीता को ढूंढ पाने में असफल रहा। उस पर इतनी बड़ी मूर्खता भी कर बैठा। हे प्रभु, आपका ये सेवक भ्रमित होकर भटक रहा है। उसे उचित मार्ग दिखाइए प्रभु। कोई संकेत, कोई चिन्ह दिखाइए प्रभु। मेरी सहायता कीजिए प्रभु श्री राम, मेरी सहायता कीजिए। श्री राम, श्री राम। लंका में प्रभु के नाम का स्मरण, ये हनुमान का भ्रम है या वास्तव में कोई प्रभु श्री राम के नाम का स्मरण कर रहा है? श्री राम, श्री राम, श्री राम। कहीं ये प्रभु का कोई संकेत तो नहीं? अन्यथा भोर होने के पूर्व ही इस पाप नगरी लंका में कौन राम नाम का जाप करने का साहस करेगा? श्री राम, यहाँ इस भवन के अहाते में तुलसी माता? आश्चर्य है। हो रामायुध अंकित गृह पावन, आंगन महावृंदा अति पावन। राम भक्त लंका, ये तो प्रभु श्री राम के आयुध के चिन्ह हैं।
हनुमत अचरज से हर साई। सिया राम जय हनुमान। राम सिया राम जय हनुमान। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। जय श्री राम। श्री राम श्री राम। मुझे पुनः वानर समान व्यवहार नहीं करना चाहिए। श्री राम। पहले ये निश्चित कर लेना आवश्यक है कि कहीं कोई मुझे छलने का प्रयास तो नहीं कर रहा। संभव है कि हनुमान को फंसाने के लिए ये किसी मायावी राक्षस की चाल हो। श्री राम श्री राम। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। हे प्रभु, आज मेरा मन एकाग्रित क्यों नहीं हो पा रहा है? मुझे क्यों ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कोई और भी यहां पर गुप्त रूप से उपस्थित है? कहीं ये भ्राता रावण का कोई गुप्तचर तो नहीं? श्री राम श्री राम। ये क्या? अकस्मात सब परिवर्तित हो रहे हैं। श्री राम श्री राम श्री राम। प्रतीत होता है कोई हनुमान को भ्रमित करने की चेष्टा कर रहा है। यदि आप अपने कार्य के प्रति पूर्ण समर्पित हैं, तो कोई भी आपको भटका नहीं सकता, किंतु अपने कार्य में सजग और केंद्रित रहना उतना ही आवश्यक है।